कुछ बातचीत हुई और क्या आगे इसी तरह का निर्णय लेने वाले सामने? बस हम सब भाई जो मिलकर जो जितने दूसरे हैं सिर्फ सीधे मिलने आया है कि मनोज के साथ नाजायज हुआ है और नाजायज ना हो, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है कानून को पालन करने के लिए किया है उसके साथ नाजायज होगी। जो उसकी फुटेज थी वो गलत दिखाई गई है। और कल आपको पता होगा कल शिवरात्रि भी थी और इनका शुक्रवार भी था, तो शिवरात्रि मतलब रात तक चलती है शिवरात्रि, तो हिंदू संगठन भी आएगा। ये इनका क्या उद्देश्य था? या दंगा करवाने का था? हमारी समझ में तो आया नहीं। ये रोड पे उसी दिन कैसे बैठ गए शुक्रवार वाले? वो तो कह रहे हम तो सालों से बैठते हैं रोड पे नमाज पढ़ते नहीं सालों से बैठते, तो ये देखना चाहिए। शिवरात्रि भी है, इतनी बड़ी शिवरात्रि है और छुट्टी होती है, सरकारी छुट्टी होती है, जिनको ऐसे नहीं बैठना चाहिए था। और मनोज ने कोई गलत काम नहीं किया, पहले आराम से उठाया उनको। जब वो नहीं उठे तब उन्होंने बेचारा शक्ति दिखाई है और वो वीडियो वो काट के दूसरी वीडियो दिखा दी उसकी। तो हम तो ये कहेंगे कि उसके साथ नाजायज हुआ मनोज को। आप लोग समर्थन करते हैं, साथ खड़े हैं? फुल समर्थन करते हैं। आप लोग भी चाहते हैं कि क्या एसआई जो है जिस तरीके एक्शन हुआ उनको जो है वापस ड्यूटी पर लाया जाए? बिल्कुल लिया जाए, और मैं तो ये चाहूँगा कि उनको जो सस्पेंड कर रखा है उनका सस्पेंशन नोटिस वो भी माफ़ कर दिया जाए और उनको ड्यूटी पर वापस लिया जाए। मैं पूरी तरीके से उनके साथ हूँ। सर वो कहते हैं अगर इस तरीके के लोगों का अगर सस्पेंशन वापस होगा तो फिर मुस्लिम कहाँ जाएगा? इस देश के अंदर 17 करोड़ मुस्लिमों पे हमला है ये। पाकिस्तान चला जाएगा और कहाँ जाएगा? तो देश हमारा है तो कह रहे पाकिस्तान की देश है तो मानो ना देश को पहले अपना। तो मान ही रहेंगे। कहाँ मान रहे तो सस्पेंड कराते फिर। वो कह रहे सालों से नमाज पढ़ रहे थे। अरे सालों से पढ़े तो कुछ सालों के लिए रोक भी तो दी जाती है। हमने अपनी रामनवमी नहीं रोकी, हनुमान जयंती नहीं रोकी, सालों का काम रुकता नहीं है क्या? ठहर होना चाहिए, सब जगह रुकता है। तो आप लोग चाहते हैं रोड पे नमाज बंद हो जाए? बिल्कुल होनी चाहिए। ट्रैफिक जाम होता है, स्कूटी निकालने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। और जगह जगह लाल बाग, बड़ा बाग, जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी जितनी मस्जिद है सब जगह रोड पे जो बंद करके करते हैं ना ये लात मार के और भगाना चाहिए। तो आप लोग समर्थन करते हैं? मैं तो बहुत समर्थन करता हूँ, पूरा समर्थन है मेरा। आप लोग भी चाहते हैं कि वापस जो है वो सस्पेंशन लिया जाए? हाँ, मनोज जी को वापस ड्यूटी बुलाया जाए और रोड पे नमाज क्या होनी चाहिए? शांतिवादी में होगा। आप लोग बोलिए। अगर सजा उनको दी जा रही है लात मारने की, तो जिस बंदे ने कॉलर पकड़ा था उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले अधिकारी के ऊपर हाथ डाला, उसको अरेस्ट किया जाए और इसकी जांच की जाए। धर्म के नाम पर, अपनी पूजा पद्धति के नाम पे, चाहे कोई सा भी समाज का व्यक्ति हो, चाहे किसी पंथ का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, वो सड़क के ऊपर अधिकार नहीं जमा सकता, आने जाने वाले लोगों को परेशान नहीं कर सकता, एम्बुलेंस हो या कुछ भी हो, मतलब किसी भी तरीके की ना अव्यवस्था नहीं कर सकता वो। और उस अव्यवस्था को व्यवस्था में लाने के लिए मनोज तोमर ने जो किया वो आवेश में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, परेशान किया गया। हमने देखा वो वीडियो, आधा वीडियो अपने मतलब का तो काट के पोस्ट कर दिया गया ट्विटर पे, लेकिन वो वीडियो नहीं दिखाया जो 4 बार वहाँ से उठाया उसको, वो फिर आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे वाला अपनी चटाई बिछा के बैठ गया। तो परेशान होकर जो उन्होंने किया, हम उसका समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे, फिर दोबारा बोल रहे, लेकिन हम विरोध भी नहीं कर रहे, क्योंकि जब आदमी को परेशान करोगे तो आदमी क्या करेगा? अपने अधिकारों को, अपनी ड्यूटीज़ को निभाने के लिए और क्या करेगा? देश के अंदर अगर कोई हमारे देश के अंदर, जब तक आपने भी देखा होगा बॉर्डर के बाहर भी हमारा जवान पहले वार्निंग देता है कि भाई आप समझ जाइए, नहीं तो हम आपके ऊपर, हमारी मजबूरी होगी आपके ऊपर फायरिंग करने की या किसी प्रकार की। जब वो अपनी लिमिट्स तोड़ता है उसमें वाला, जब रोकने वाला अपनी लिमिट्स तोड़ता है, तो पागल नहीं है जो खाने का तोड़ेगा। उसे ही पता है कि एक मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर का पालन कर रहा हूँ और मेरे खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। बहुत मजबूरी में आकर उन्होंने किया होगा। मैं तो कहता हूँ प्रशासन से, सरकार से पूरी जाँच के माध्यम से अगर लगता है तो सम्मान सहित मनोज तोमर को वापस लाया जाए, ताकि कोई भी अपने पंथ मजहब के नाम पर, अपनी पूजा पद्धति के नाम पर, अपनी प्रार्थना, अपनी आराधना के नाम पर सड़क को बंधक न बना सके, लोगों की आवाजाही में किसी प्रकार का बंधक न बन सके। तो इसलिए मेंटेन बनाने के लिए तो बहुत आवश्यक है। आप सोचिए, मैं एक बात अपनी पूरी कर रहा हूँ, हमने गौरक्षा की, हमारे को कई बार लाठीचार्ज हुई है और हमारी संख्या भी थी। क्या हमने आज तक किसी भी हिंदू समाज में किसी को, पुलिस वाले को सस्पेंड कराया? क्यों नहीं कराया? उसका कारण होता है क्योंकि हम इस देश को मानते हैं कि संविधान से चलता है, और संविधान के जो तोड़ने वाले लोग हैं ना, हम यहाँ पर मनोज तोमर के समर्थन में बिल्कुल नहीं आए। हम आए हैं देश के संविधान को तोड़ने वाले व्यक्तियों के खिलाफ। एक अधिकारी ने एक्शन लिया है, हम इसलिए आए हैं उसके समर्थन। लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो जानते भी नहीं कहाँ का है नाम भी मीडिया से पता चला है मनोज तोमर नाम। हम तो चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बनाने वाले व्यक्ति के साथ इस देश के अच्छे सच्चे लोगों को खड़ा होना चाहिए, ठीक है ना? तो और हम इसीलिए यहाँ पर सब समर्थन में है। मैं सुदर्शन भाई जो अलग अलग संगठन से हम यहाँ पे आए हैं, और अभी तो देखते जाइए आप, इस प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से बहुत सारे लोग अलग अलग संगठन के अलग अलग राज्यों में, और दिल्ली में तो बन ही गया है खैर प्रतिनिधि मंडल, और भी राज्यों में बनेगा, और ऐसे ही बात की जाएगी। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, हम भी चाहते ना तो 500 लोग लेकर सड़क पर निकलते, लेकिन क्यों नहीं निकले? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। हम चाहते हैं कि एक अधिकारी को किसी भी प्रकार से ऐसे प्रेशराइज में, आज तो चलो सोचिए आप, आज नमाज के नाम पर आपने उसे सस्पेंड करा लिया, कल हमारे हिंदू संगठन वाले अगर हनुमान चालीसा के नाम पर सस्पेंड कराने लगे पुलिस वालों को तो क्या होगा? दबाव बनेगा तो क्या होगा? पुलिस वालों तो कहेगा जब कोई लॉ एंड ऑर्डर की वैल्यूज नहीं है, मेरी ड्यूटीज़ की वैल्यू नहीं है, तो मैं क्यों करूँ? कोई भी कब्जा करते रहो, फिर तो कल को कोई किसी घर पे भी कब्जा करेगा, किसी गलियों में जो मर्जी करता फिरेगा, क्योंकि उसको पुलिस वाले को डर होगा ना कि अगर पूरी गली इकट्ठी होकर मेरे को सस्पेंड करा देगी। नहीं सर, ऐसे नहीं चलता। जाँच की जाए और उसको, अगर आपने सस्पेंड किया है तो जिस बंदे ने कॉलर पर हाथ डाला था, जिन लोगों ने मारपीट की थी, उन लोगों को जेल में डाला जाए, जब होगा असली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन।
समझिए ना। जी अगर भाई बताइएगा, जैसे वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, जब मैं उनसे बात कर रहा था तो वो ये कह रहे हैं हम तो यहाँ पे वर्षों से नमाज पढ़ रहे थे और दोनों रोड बंद करके नमाज पढ़ रहे थे, इतनी समस्या तक किसी को नहीं, किसी अधिकारी को नहीं हुई, इन्होंने जानबूझ करके जो है अमानवीय हरकत की है। इस तरीके का कोई कैसे कर सकता है जब कोई इतनी प्रेयर कर रहा हो इस चीज़ में? भैया अगर आप इतने वर्षों से दोनों तरफ की सड़कें घेर कर नमाज पढ़ रहे थे, आपको जायज़ लगता है कि आपने इंद्रलोक के अंदर आप जाइए, आप गए होंगे, आप जाकर देखिए कितनी सारी मस्जिदें लगी, क्योंकि मस्जिदें नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, वो कह रहे हैं फुल हो जाती है, वो तो बाहर बैठ फुल हो जाती है ना। तो आप उसके लिए ना गलियाँ भी हैं वहाँ पर, गली को बंद कर लीजिए। आप अपनी शक्ति प्रदर्शन करके एक व्यक्ति को आपने सस्पेंड करा लिया, आप उसी शक्ति को तो मेंटेन करके दिखा रहे ना वहाँ पे नमाज के माध्यम से कि हमारे पास इतनी शक्ति, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वही तो किया है आपने। तो गलियाँ हैं, गलियों में पढ़ लीजिए नमाज, अगर मस्जिद फुल हो गई, हम गली के लिए तो मना ही नहीं कर रहे। आप किसी दायरे को क्रॉस मत कीजिए ना, सड़क तो गाड़ियाँ चलने के लिए है, तो ये उसके हित की भी बात है। देखिए सुनिए, सोचने वाली बात है। कई बार क्या होता है, मशीनरी है, गाड़ी है, ट्रक है, सब चीज़ें हैं, वो चल रही है, किसी भी प्रकार का ब्रेक फेल हो जाए, कुछ नहीं, उससे भी तो नुकसान होगा ना समाज का, उससे भी तो बचेगा ना आदमी। तो आप गली में पढ़िए ताकि वो गाड़ी वाले को, आपको भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो। आपकी नमाज के खिलाफ नहीं है, आपके भीड़ इकट्ठा होने के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ है एक चीज़ के, कोई भी धर्म के नाम पर, ना नमाज के नाम पर, ना हनुमान चालीसा के नाम पर, ना ही प्रेयर के नाम पर सड़क नहीं घेरी जानी चाहिए। वो कह रहे सजदा करने देते, उसके बाद हटा देते या उससे पहले मना कर देते, उसी टाइम पर क्यों इस तरीके की चीज़ें की गई? कम से कम जो नमाज पढ़ रहा था उसको उस टाइम पर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो जांच का विषय है पुलिस का, किसकी गलती थी, क्या थी। हमने जो सोशल मीडिया पे वीडियो के माध्यम से देखा है वो हमारा काम हमने बता दिया, इसी बात को हमने डीसीपी साहब के सामने रखा है। हमारे पास इतनी सारी जांच एजेंसियाँ हैं, वहाँ पर इतने सारे कैमरे लगे हैं, मेट्रो का हुआ है, आप वहाँ पर जाइए, जांच कीजिए, जो गलती हो उसको सस्पेंड किया, सस्पेंडर किया आप। लेकिन जहाँ पर जायज़ है यार, एक अफसर को अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की सज़ा सस्पेंशन के तौर पे मिलेगी, तो फिर ये कोई पुलिस वाला जाकर किसी के खिलाफ नहीं खड़ा होगा। कोई भी गलती करता रहेगा, कोई भी कब्जा करता रहेगा, कोई किसी की वैलिडिटी को छेड़ता रहेगा, कोई भी प्रार्थना के नाम पे, आराधना के नाम पर जगहों को घेर कर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बनाता रहेगा, कोई वहाँ पर चर्च बनाता रहेगा। आप समझ रहे हैं ना? तो भैया ये चीज़ें नहीं करते। कभी आपने देखा है किसी गुरुद्वारे वाले व्यक्ति को आपने कि भाई रोड पर प्रेयर कर रहे हैं, कभी देखा है आगे गुरदास गुरबाणी कभी उन्होंने रोड पर की हो? भाई उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया है, ठीक है। तो इस चीज़ों को देखिए, जब तक अगर आप लोग बोलते हो खुद ही कि भाई इस देश के अंदर हमारा भी शामिल है खून, ये देश हमारा भी है, तो बोलने से नहीं चलेगा। इस देश को अपना मानने से चलेगा। और वो देश कब माना जाएगा? जब आप लॉ एंड ऑर्डर का सम्मान करेंगे और अपनी ताकत दिखाकर। तोमर साहब जैसे अफसर को सस्पेंड नहीं कराकर अपने समाज की भी तो गलती देखो ना। आप 50 लोग इकट्ठे होकर आगे हमारा लेटर दे दिया कि जिसे टर्मिनेट कर दो, ऐसे नहीं होता है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कीजिए। हनुमान चालीसा, नमाज, प्रेयर या गुरबाणी के नाम पर या किसी के नाम पर भी कोई भी लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से सड़क को घेर रहा है, वो गलत है। तो आप लोग आज जो इकट्ठा हुए थे, इतने सारे एक साथ मिलकर के आए, ये आज ही जो ज्ञापन सौंपने के बाद मामला कहीं साथ मिलेगा या फिर आगे आपकी कुछ और जो है तैयारी है, आप लोग इस मामले को आगे ले जाने वाले हैं? भारत के अंदर संविधान को सही तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए जहाँ जहाँ भी हमारे प्रतिनिधिमंडल की आवश्यकता है, हम सब लोग एक साथ खड़े, क्योंकि ये देश हमारा सबका है, ये पुलिस भी हमारी है, सारे देश के लोग हमारे अपने हैं। अगर हमारे कोई लोग गलत है तो उनको सही मार्ग पर लाना भी हम सबका ही अधिकार है। किसी को कैसे लाया जाए, किसी को कैसे लाया जाए, इसी गायों को पालते हैं और दो रक्षा का काम करते हैं, पर आज जो है डीसीपी के साथ मिलने के लिए आप लोग आए, अन्य संगठनों के साथ नहीं करते? देखो ऐसा है ना, हमने पुलिस ने हमारे ऊपर भी पहले बोतला किया, चार्ज करी। हमने कभी भी जो है मतलब पुलिस के खिलाफ भाई किसी को हमने सस्पेंड कराया ना, किसी के खिलाफ मोर्चा निकालने के लिए पुलिस को सस्पेंड करे। तो हम भी यही चाहते हैं कि जो हमारा मनोज जो भाई है, जो साहब हैं, उसको सस्पेंड ना करके उसको जो अपना नौकरी पर वापस लाया जाए। और इसी को लेकर डीसीपी साहब से हमने जो है बातचीत भी करी है और सभी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल जो है डीसीपी साहब से मिले और यही दिशा। आपने क्या कल वीडियो देखी जिस तरीके से? वीडियो के माध्यम से जो है और हमारे भाइयों ने जो सूचना दी, हमारे सूचना के आधार पर जो हम यहाँ डीसीपी साहब से मिले। आप लोग बोलेंगे?